देवभूमि हिमाचल अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। विश्व भर से सैलानी यहाँ के पर्यटन स्थलों की सैर करने के लिए आते हैं। प्रकृति प्रेमी से लेकर रोमांच का शौक रखने वालों के लिए यहाँ बहुत कुछ देखने लायक है। यहाँ की बर्फीली चोटियाँ, नदी, झरने, घास के मैदान और झीलें प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आज के सफर में आपको हिमाचल की खूबसूरत चंद्रताल लेक और इसके रहस्य के बारे में बताएंगे। इस लेक को मून लेक के नाम से भी जाना जाता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत लाहौल स्पीति के 14,100 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी खूबसूरत झील है जिसका नाम चंद्रताल या मून लेक कहा जाता है। आज हम आपको इस खूबसूरत सफर पर लेकर चलेंगे जहां पर आपको मीठे पानी की जो ये चंद्रताल लेक है उसको भी दिखाएंगे। और ये वो चंद्रताल लेक है जिसे चिनाब नदी का मुख्य स्रोत कहा जाता है। फिलहाल मनाली से हमारे सफर की शुरुआत हुई थी और हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और पिछले कल रात को हमने 13,000 फीट की ऊंचाई पर जो है कैंप करने का निर्णय लिया, क्योंकि रात के समय में यहाँ पर ट्रैवल करना खतरनाक रहता है। ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, सड़क जो है वो ऑफ रोड है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। फिलहाल बादल जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ जिस तरीके से खूबसूरत लैंडस्केप जो यहाँ पर आने के बाद दिखता है। तो कुछ इन्हीं नज़ारों का लुत्फ लेने के लिए जबरदस्त संख्या में लोग हों, सैलानी हों, यहाँ पर आए दिन पहुंचते हैं। हालांकि कोविड-19 के इस दौर के बाद यहाँ पर सन्नाटा पूरी तरीके से पसरा हुआ है। यहाँ पर फिलहाल टूरिस्टों के आने पर रोक लगी हुई है। यहाँ से 14 किलोमीटर जो है हम इस पहाड़ी के ठीक दूसरी तरफ जाएंगे और वहां पर लगभग कुछ किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी हमें करना होगा और उसके बाद हम पहुंचेंगे चंद्रताल लेक जिसका नजारा बेहद खूबसूरत है। तो आइए चलते हैं। चंद्रताल लेक तक पहुंचने के रास्ते में बहुत से खूबसूरत पल आते हैं जिन्हें हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। नीला आसमान, कल कल बहता नीला पानी, पहाड़ों में घास चरती भेड़ बकरियां, ऊंचे पहाड़ों में लगे पीले फूल, ये मनमोहक नजारे आपके मन रूपी मोर को भाव विभोर कर देते हैं। लेकिन जो जगह जितनी सुंदर होती है वहां तक पहुंचने का रास्ता उतना ही खतरनाक और जानलेवा होता है। चंद्रताल लेक के रास्ते की भी कुछ यही कहानी है। संकरे और पथरीले रोड के एक तरफ ऊंचे पहाड़ तो दूसरी ओर गहरी खाई। रास्ते के बीचों बीच पहाड़ों से गिरकर सड़क पर बहने वाला पानी। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ड्राइविंग एक्सपर्ट होना जरूरी है, वरना आप किसी भी वक्त बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से तस्वीर बदल चुकी है। अमूमन चंद्रताल पहुँचने से पहले जो है वो एक कैंपिंग जोन इसे कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कैंप लगे हुए होते थे, लेकिन अब जो है वो तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो कैंपिंग जोन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में अमूमन दिनों में यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर जो है वो इस चंद्रताल लेक का नज़ारा और यहाँ की वादियों का लुत्फ लेने के लिए यहाँ पर कैंपिंग की जाती है। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ है, दूर दूर तक आपको कोई दिखाई नहीं देगा। और दूसरी तरफ एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि
यहाँ तक पहुँचने वाली सड़क जो है वो बेहद संकरी है और संकरी सड़क पर से ड्राइविंग करना थोड़ा सा चैलेंजेबल है। जिसको अनुभव हो वही यहाँ पर वाहन लेकर आ सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती जो है वो दुर्घटना को न्योता दे सकती है। और जब बारिश यहाँ पर होती है तो लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो दिन के समय में सफ़र करना जो है वो पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाला जो है वो बह रहा है। मौसम पल पल बदलता जा रहा है और तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है खूबसूरती लगातार इन वादियों से जुड़ी हुई खूबसूरती जो है वो आपको देखने को मिलती है। ये सफ़र काफ़ी रोमांचकारी ज़रूर है, लेकिन साथ ही आप बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ अपने इस सफ़र के दौरान देख सकते हैं। चंद्रताल की यात्रा अपने आप में कई मायनों में खास है। आकर्षक झील और इसका चमचमाता पानी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे देखकर हर कोई आनंदित और रोमांचित हो उठता है। चंद्रताल लेक साहसिक ट्रैकिंग के लिए भी जाना जाता है। दूर दूर से ट्रैवलर यहाँ ट्रैकिंग का रोमांच भरा आनंद लेने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले आपको कई बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। पिछले 10-15 मिनट से हम पैदल चंद्रताल की ओर चल रहे हैं, तो आगे आपको चलते चलते दिखा देते हैं कि किस तरीके से खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे ये वेजिटेशन आप देख सकते हैं, पौधों की पीले फूल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव तस्वीर है। कोविड-19 के बाद जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ, हालांकि ज़बरदस्त संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुँचते थे, तो इस तरीके का नज़ारा अमूमन दिनों में नहीं देखा जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से लोगों की आवाजाही यहाँ पर बंद हुई है, तो उसके बाद प्रकृति ने भी अपने आप को निखारना शुरू कर दिया है। तो ये वो स्थान है जहाँ से अब आप चंद्रताल का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। अब ठीक आपके सामने जो है वो अब चंद्रताल लेक दिखाई दे रही है और देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत ये नज़ारा है। चारों तरफ जो है वो बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़ हैं। ये ऐसी ऊंचाई है जहाँ पर अमूमन लोग यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं और कैंपिंग करने के लिए आते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। तो इतनी खूबसूरत लैंडस्केप को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की खूबसूरती जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो इस चंद्रताल की दिखा रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा और समय हमें लगेगा वहाँ पहुँचने में। आपको कुछ एक बातों का ख्याल रखना होता है जब भी आप ऐसे स्थानों पर ट्रैकिंग कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको आपका पहनावा है, ड्रेस है, वो सही तरीके से सिलेक्ट करनी होती है और ये ज़रूरी रहता है कि गर्म कपड़े आप यहाँ पर पहनकर पहुँचें। और जो ट्रैकिंग के दौरान जो है वो स्टेप हैं छोटे छोटे ले, हाई एल्टीट्यूड पर काफ़ी परेशानी रहती है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर लो है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार अमूमन यहाँ पर लोगों को होना पड़ता है। फ़िलहाल मौसम कब बदल जाए ये नहीं कहा जा सकता है। जब हमने सफ़र की शुरुआत की थी तो कड़ाके की धूप थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते गए मौसम ख़राब होना शुरू हो गया, सडनली बारिश शुरू हो गई। फिर उसके बाद जो है आज जब हमारे सुबह दिन की शुरुआत हुई सफ़र की तो फिर से जो है मौसम साफ था। फिर दोबारा बादल एक बार दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अब बादल आना शुरू हो गए। तो ऐसी ऊंचाई पर आप एहसास कर सकते हैं कि क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है। पिन ड्रॉप साइलेंस कहा जा सकता है। आप महसूस कर सकते हैं यहाँ से बहने वाली हवा को। तो इस तरीके से चंद्रताल तक पहुँचने के लिए आपको कई सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए बिना देरी करते हुए अब हम ठीक उस झील पर पहुँचेंगे और झील से आपको खूबसूरत नज़ारों की तस्वीर दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। और अब आपको उस झील का खुला दीदार करवाते हैं जिसे देखने की तमन्ना लेकर हर साल हजारों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। सूखे पहाड़ों के बीच में नीले पानी की ये झील अपने आप में अजूबा है। ऐसा लगता है मानो आसमान खुद जमीन पर उतर आया हो।
झील का कलकल की आवाज करता पानी, रूह की गहराइयों को छूने वाली शांति, प्राकृतिक सौंदर्य। चंद्रताल की खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर जहां पानी मिल पाना भी मुश्किल होता है, इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी झील का होना अपने आप में अनसुलझी पहेली है। इतनी खूबसूरत चंद्रताल लेक के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर धार्मिक लिहाज से इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और दूसरी तरफ से इसकी खूबसूरती जिस प्रकार दिन में देखी जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत ये रात के अंधेरे में दिखाई देती है। बताया जाता है कि जब रात का अंधेरा यहाँ पर होता है तो इसका नीला पानी जो है वो कुछ और ही अलग अंदाज में दिखाई देता है, और यहाँ से नीले आसमान में जो है वो फिलहाल रात के समय में जब तारे दिखाई देते हैं तो ये ऐसा लगता है कि इस झील के पानी में ही जो है वो तारे का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो यहाँ की खूबसूरत वादियाँ बेशक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन इस 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये जो झील है वो लोगों को यहाँ पर इसे देखने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। चंद्रताल झील का आकार अर्ध चांद की तरह है, इसीलिए इसका नाम चंद्रताल यानी चांद की झील पड़ा। इस झील का पानी इतना साफ है कि ये शीशे की तरह चमकता है। माना जाता है कि झील का ये इलाका कभी स्पीति और कुल्लू जाने वाले तिब्बत और लद्दाखी व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था, लेकिन अब ये झील पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर इस खूबसूरत झील को काफी ऊंचाई से देखा जाए तो ये अर्ध चंद्रमा के आकार की दिखाई देती है, जिसकी वजह से इसे मून लेक भी कहा जाता है। करीब 4 किलोमीटर में फैली चंद्रताल झील का नीला पानी जहां मन को सुकून देता है, तो वहीं ये झील कई लोगों की जान भी ले चुकी है। जो लोग झील में तैरने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये झील अपनी गहराइयों में ले जाकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है, जिसके बाद से इस झील में तैरने पर पाबंदी है। इस खूबसूरत चंद्रताल लेक के अगर रेडियस की बात करेंगे तो लगभग 4 किलोमीटर का इसका रेडियस है, और दूसरी तरफ यहाँ पर स्विमिंग करना जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। बताया जाता है कि कुछ सालों पहले जो है कई सारे ऐसे लोगों ने जो है वो यहाँ पर स्विमिंग करने की कोशिश की, जिसमें वो अपनी जान गंवा चुके हैं। अगली बार जब भी आप इस खूबसूरत स्थान पर पहुँचें और इस लेक के आसपास पहुँचें तो स्विमिंग करने की कोशिश ना करें। ऐसी हरकत आपकी जान जो है वो जोखिम में डाल सकती है। बेशक यहाँ पर घूमें ज़रूर, लेकिन यहाँ जिस तरीके से इसकी धार्मिक महत्वता है तो उसको ध्यान में रखते हुए और इस खूबसूरत स्थान को हमेशा खूबसूरत रखने के लिहाज से जो है यहाँ गंदगी ना फैलाएं। अब आपको चंद्रताल के उस रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर और देखकर हर कोई अपने दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर हो जाता है। ये झील दिन में कई बार अपना रंग बदलती है। इस खूबसूरत चंद्रताल लेक की खासियत ये है कि इसके साफ पानी का रंग पल पल बदलता रहता है। कभी ये नीली पानी की झील बन जाती है तो कभी गहरे हरे रंग की। तो इसी खूबसूरती का नज़ारा लेने के लिए अमूमन यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचना किसी चुनौती से कम नहीं है। मनाली से हमारे सफ़र की शुरुआत यहाँ के लिए हुई थी, लेकिन यहाँ पहुँचने में हमें लगभग 7 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। और यहाँ पर पहुँचने के दौरान आपको कई सारी ऐसी बातों का ख्याल रखना होता है जिससे आपकी सुरक्षा लगातार बनी रहे। हालांकि यहाँ पर पहुँचने के बाद जितनी थकावट है वो दूर ज़रूर हो जाती है, लेकिन ठंड की बात करें तो यहाँ पर रात के समय में तापमान 0 से नीचे रहता है और दिन के समय में यहाँ पर काफ़ी तेज़ धूप रहती है, जिसमें आपको बचना होता है। और यहाँ पर अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो हाल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए आपको अपने आप को एक्लेमेटाइज करना बेहद ज़रूरी है। सुबह से शाम तक जैसे जैसे दिन के पहर बदलते हैं, इस झील का पानी भी बदलना शुरू हो जाता है। इन तस्वीरों को हमने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर दुनिया के सामने लाने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि कोई झील के पानी का रंग कई बार बदल जाए। झील को रंग बदलता देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। स्थानीय लोग,
काम के संबंध में यहाँ आने वाले लोग झील की सुंदरता को बयां किए बिना नहीं रह पाते। जी, काम के सिलसिले में यहाँ आना जाना लगा रहता है, बट क्योंकि अभी कोविड का ज़माना चल रहा है तो चंद्रताल पहले भी आ चुके हैं, लेकिन सोचा कि अब की बार जो इसकी वर्जिन ब्यूटी है ये दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। पिछले 3-4 महीने से कोई टूरिस्ट यहाँ पर नहीं है, तो ये यहाँ का जो नज़ारा है जो बार बार पिछले 1 घंटे से यहाँ पर और कम से कम ये 3-4 बार रंग बदल चुका है। चाहे तो वो सनशाइन की वजह से हो, चाहे क्लाउड्स की वजह से हो, चाहे इसका अपना रंग हो। ये खूबसूरती पहले देखी है, पर इतनी खूबसूरती जो इस टाइम पे देखने को मिल रही है वो शायद हम दोबारा ना देख पाए। जी हाँ, ज़रूर। कोविड-19 से एक जिसको फ़ायदा हुआ हो वो है नेचर। और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की। पहले कभी आना हुआ नहीं, बट अभी लकीली मुझे कोविड की वजह से टाइम नहीं मिल गया एंड मैं पास ही रहता हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं चल आ जाता हूँ इस लेक पे देखने के लिए। एंड बिलीव मी, मेरे को नहीं पता था कि ये लेक इतनी ब्यूटीफुल है। मैंने यहाँ आके पिछले आधे घंटे में आई हैव सीन 3-4 बार लेक कलर्स चेंज कर चुकी है। मैंने इस लेक के बारे में बहुत स्टोरी सुनी है, बहुत स्पिरिचुअल स्टोरी सुनी है, बड़ी फेरी टेल सुनी है। एंड मतलब यहाँ आके आई फील कि बहुत ही पीसफुल, मन को शांति देने वाला। आई थिंक इट इज़ अ बून ऑफ अ नेचर एंड वी शुड सिक्योर इट। चंद्रताल लेक इसके अलावा भी कई रहस्य अपने आप में छुपाए हुए है। पहाड़ों के बीच में बनी इस प्राकृतिक झील का पानी ना तो कम होता है और ना ही बढ़ता है। झील की गहराइयों का आज तक कोई पार नहीं पा सका। कई बार झील की गहराई नापने की कोशिश की गई, लेकिन झील की अथाह गहराई के आगे सारे पैमाने छोटे पड़ जाते हैं। झील के आसपास गद्दी समुदाय के लोग अपनी भेड़ बकरियों के साथ डेरा जमाए रहते हैं। तापमान की बात करें तो लगातार तापमान यहाँ पर नीचे गिरता जा रहा है। इस चंद्रताल की एक खास बात मैं बताना चाहूँगा कि ये चंद्रताल का पानी जो है वो इतना ही रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। और दूसरी तरफ से इस पानी के सोर्स को भी देखा नहीं जा सकता है कि ये पानी आता कहाँ से है। और इसकी विशेषता ये बताई जाती है कि जिस तरीके से इस पानी के सोर्स का पता नहीं है, तो इसकी गहराई नापने की कोशिश भी कुछ बार बताया जाता है, कुछ लोगों द्वारा की गई है, लेकिन इसकी गहराई का अब तक पता नहीं चल पाया। यहाँ के लोगों के मुताबिक बताया जाता है कि ये झील जो है काफ़ी गहरी है और धार्मिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और गद्दी समाज के लोग जो हैं यानी शेपर्ड जो हैं वो ज़्यादातर इस इलाके पर कुछ महीनों तक डेरा जमाए बैठते हैं और यहाँ पर इस झील की पूजा अर्चना करते हैं। गद्दी समुदाय के लोग करीब 2 महीने तक झील के आसपास रहते हैं। झील के किनारे वाले पहाड़ों पर उगने वाली हरी घास इन भेड़ बकरियों के लिए काफी अच्छी होती है और यही वजह है कि यहाँ गद्दियों का डेरा रहता है। गद्दी लोग झील को अपनी माता के रूप में पूजते हैं। हमारे साथ कुछ एक यहाँ पर शेपर्ड है, उन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? कितने सालों से हो यहाँ? कितने सालों से हो? कोई 30-40 साल है। तो कितने महीने यहाँ पर रहते हो? 2 महीने। कितना ठंडा होता है यहाँ और कैसे मौसम बदलता है? मौसम बस ऐसे ही है, कभी धूप कभी बदल है, कभी साफ हो जाता है, बस हवा चलती है जाना। तो यहीं रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आजाद है। कितने सालों से हो यहाँ? 26 साल हो गए। पूजा भी करते हैं आप इस पूजा भी झील की? करते हैं, पूजा भी करते हैं। और ये धर्मस्थान है, ये बड़ा मान्य नहीं है। चंद्रताल का इलाका LAC से सटा है। इस इलाके की सुरक्षा और चौकसी के लिए यहाँ हमेशा ITBP तैनात रहती है। ITBP के जवानों की भी इस झील से धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। जब भी जवानों का ट्रूप यहाँ से गुजरता है तो वो हमेशा इस झील के दर्शन कर ही आगे बढ़ता है। चंद्रताल का दौरा करने पहुंचे ITBP के DIG अशोक कुमार नेगी ने बताया कि चंद्रताल समेत कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिन्हें सहेजने की जरूरत है। चंद्रताल पहुंचने के बाद हमें जो है वो ITBP के DIG अशोक कुमार नेगी से मिलने का हमें मौका मिला। वो यहाँ पर जो है चंद्रताल
को देखने के लिए आए थे और साथ साथ उनके साथ आईटीबीपी के जवान भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं। और इस स्थान की महत्वता ये है कि आईटीबीपी जब भी यहाँ से मूवमेंट करती है तो यहाँ पर आकर पूजा अर्चना या फिर यहाँ पर आकर जो है एक बार माथा ज़रूर टेकती है। और ज़्यादातर जिस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर रहती है इतनी हाल्टीट्यूड एरिया पर, तो फ्रंट लाइन पर जो तैनाती है वो आईटीबीपी की रहती है। तो इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डीआईजी अशोक कुमार नेगी, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, 14,000 फीट पर आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आप एक हिमाचली भी हैं, तो हिमाचली के लिहाज से और आईटीबीपी के लिहाज से ये स्थान कितना महत्वपूर्ण है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहूँगा, हम जो देवभूमि के सब लोग हैं, जो पर्टिकुलरली हाई हिल्स के, जो इस तरह के जो पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थल है, पूरे देवभूमि के नाम से इसको हम जानते हैं। जो चंद्रताल हम जहाँ पे खड़े हैं आज, ये ऐसी एक ओरिजिनेशन इसकी यहाँ से होती है। इसके हम राइट बैंक पे अगर देखेंगे तो चंद्रा ओरिजिनेट करती है, लेफ्ट बैंक पे जाए तो स्पीति रिवर जो आगे जाके सतलुज में कन्वर्ट होती है खाब में। तो जब भी हमारी मूवमेंट इधर को होती है, जब भी हमें समय होता है, इवन अदर दिन ऑपरेशंस, फिर भी हम यहाँ आने की ज़रूर कोशिश करते हैं। हम जो भी हमारी डिप्लॉयमेंट काजा के अंदर है या स्पीति के अंदर है, उनकी जो भी हमारी आर्मी के साथ जॉइंट पेट्रोल है, अलग पेट्रोल भी करते हैं इलाके में, जो लेटरल एरियाज़ में जाते हैं, तो उसको हम इस इलाके में ज़रूर आते हैं। इकोलॉजिकल क्लीनलीनेस के हिसाब से भी हम ड्राइव करते रहते हैं। सर, ये इतना हाल्टीट्यूड एरिया है कि आम आदमी के लिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना काफ़ी मुश्किल रहता है, तो ऐसे में आपके जवान बखूबी यहाँ पर तैनात रहते हैं और काफ़ी सारे माउंटेनियरिंग के कोर्सेज भी साथ साथ करते हैं। सर, हाँ, हमारा फोर्स माउंटेनिंग के फील्ड में पायनियर है पूरे कंट्री के अंदर। हमारे पास सैकड़ों में ऐसे एवरेस्टर्स हैं जो इसको एवरेस्ट को फतेह करके, इसके अलावा 8,000 मीटर्स को बहुत बार वो सबमिट कर चुके हैं। और माउंटेन फोर्स होने के नाते हम इलाके में जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं आपदा के टाइम पे। सर, दूसरी तरफ आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि कोरोना काल काफ़ी परेशान कर रहा है पूरी दुनिया को, खासकर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें या पूरे ग्लोब की बात करें, तो इसमें पॉजिटिव साइन भी देखा गया है। आपके ट्रुप ज़्यादातर ऐसी हाल्टीट्यूड एरिया पर रहते हैं जहां पर अमूमन कोई पहुंच नहीं सकता है, तो आपने भी कोई बदलाव देखा है सर, एक्सपीरियंस किया हो जो आपके ट्रुप ने आपके साथ शेयर किया? हाँ, मैंने बहुत बदलाव लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह ये देखा है कि यहाँ पे इकोनॉमी रिलेटेड या हम साफ़ सफाई से रिलेटेड लोग थोड़े से अवेयर कम हो रहे थे, या अच्छे स्वच्छ स्थानों को, धार्मिक स्थलों को हम पोल्यूट करने में बहुत सब लोग माहिर हैं। जितने भी हम लोग हैं, नेचर ने हमें बताया है कि नेचर से ऊपर कोई नहीं है, प्रकृति को आप कदर करना सीखें। डीआईजी अशोक कुमार नेगी, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई से यहाँ चंद्रताल के बारे में इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे थे और जिस तरीके से आईटीबीपी के जवान ऐसी कठिन परिस्थितियों में इतनी ऊंचाई पर तैनात रहते हैं, तो जिस तरीके से एक्सपीरियंस रहता है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की बात ये कह रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल इतनी ऊंचाई पर जो है वो प्राकृतिक बदलाव देखा जा सकता है। आत्मा को पवित्र कर देने वाली चंद्रताल लेक में पिछले कुछ सालों में काफी गंदगी बढ़ी है। यहाँ आकर पर्यटक झील के पास कैंपेनिंग करते हैं और इसके बाद कैंप से निकलने वाला कचरा झील के आसपास जमा हो जाता है, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों ने झील के पास कैंपेनिंग को बंद कर दिया है। अब झील से करीब 3 से 4 किलोमीटर पीछे ही कैंपेनिंग की जाती है। लाहौल और स्पीति घाटियों की सीमा पर कुंजुम दर्रा के पास चंद्रताल से चंद्रा नदी का उद्गम होता है, जो आगे चलकर भागा नदी से मिलकर चंद्रभागा और जम्मू कश्मीर में जाकर चिनाब में मिल जाती है। कुछ सालों पहले तक यहाँ पर काफी संख्या में लोग जो हैं कैंपिंग करते थे। उसके बाद गंदगी जो है इस कदर बढ़ गई कि लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिया कि यहाँ से जितने भी कैंप साइट्स हैं वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर रहेंगे। तो अब अमूमन दिनों में लोगों को जो है वो काफी एरिया से दूर बाहर रखा जाता है और वहां से पैदल चलकर ज़्यादातर सैलानी और टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर पहुँचने के बाद जिस तरीके से नज़ारा पूरी तरीके से बदल जाता है, उसकी तस्वीर बिल्कुल आपके सामने है। जो साफ सुथरा पानी जो है, नीला पानी 14,000 फीट की ऊंचाई पर
इस चंद्रताल लेक का ये जो नज़ारा है वो एक्सक्लूसिव आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अमूमन दिनों में काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से नज़ारा बदल चुका है। यहाँ पर आने की अनुमति किसी को भी नहीं है। कोरोना काल के चलते जो है यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये निर्णय लिया है। फिलहाल हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है यही नज़ारा दिखाने के लिए कि चंद्रताल जो है इस दौरान कितनी खूबसूरत हो गई है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इसी चंद्रताल लेक के बीच से जो है पानी रिस कर इस पहाड़ी के दूसरी तरफ से होता हुआ बाहर निकलता है और चंद्रा रिवर उसका नाम है। और चंद्रा रिवर यहाँ से होते हुए काफ़ी लंबा सफ़र तय करती है और ठीक लाहौल के वहाँ से भागा उसके साथ मिलती है। और ये नदी ट्रैवल करती हुई जो है वो कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान पहुँचती है, जहाँ पर इसे चिनाब कहा जाता है। तो तमाम बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो इस स्थान के आसपास जितनी भी पहाड़ियां आपको दिख रहे हैं वहां पर पाए जाते हैं। तो तमाम इन्हीं इलाकों की खूबसूरती का नज़ारा लेने के लिए अमूमन लोग यहां पर पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन प्रेम ठाकुर के साथ संदीप सिंह, चंद्रताल, हिमाचल प्रदेश।